बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और हमारा चैनल द लाइट ऑफ ट्रुथ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज इस टॉपिक पर मैं बात करूंगा, वो है एक भारतीय मसीही ईसाई की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की गई बकवास का मुँह तोड़ जवाब। तो नाज़रीन किराम, अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप से गुजारिश करता हूं कि जो आप हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो नाज़रीन किराम, अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, जो कि है भारतीय मसीही ईसाई की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की गई बकवास का मुँह तोड़ जवाब। नाज़रीन किराम, पहले मैं अपने तरीक़ाकार के मुताबिक इसकी वीडियो आपको दिखाऊंगा। आप इसकी वीडियो को गौर से देखें, फिर उस पर मैं अपना तबसरा करता हूं। तो आइए इसकी वीडियो देखते हैं। जय मसीह के दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस्लाम के नबी मोहम्मद के बारे में देखेंगे। हमारे मुसलमान दोस्त कहते हैं कि हम सबको अगर इस दुनिया में किसी को भी अपना आदर्श मानना है तो वो सिर्फ मोहम्मद हैं, क्योंकि उन्होंने एक परफेक्ट जीवन व्यतीत किया था। और चैनल में भी सैकड़ों कमेंट आते हैं कि हमारे नबी मोहम्मद सबसे महान है। इसलिए हम आज इनके बारे में देखेंगे और वीडियो को देखने के बाद कुछ अहम सवाल करेंगे और जानेंगे कि क्या कोई भी इंसान ऐसे व्यक्ति यानी मोहम्मद को अपना आदर्श मान सकता है कि नहीं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात पूरा क्लियर करना चाहता हूँ। मैं इस्लाम के नबी मोहम्मद पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ या मेरा मकसद उनका अपमान करना नहीं है। जो आपका सोर्स बताएगा उसी को पढ़ के आपको दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं कुरान से। सूरा 67 आयत 1। ओ प्रॉफिट, व्हाई डू यू प्रोहिबिट योरसेल्फ फ्रॉम व्हाट अल्लाह हैज मेड लॉफुल फॉर यू, सीकिंग द अप्रूवल ऑफ योर वाइफ्स, एंड अल्लाह इज फॉरगिविंग एंड मर्सीफुल। इस आयत में अल्लाह मोहम्मद से कहते हैं कि आप उस कार्य को क्यों मना करते हैं जब मैंने यानी तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारे लिए वैध किया है। क्यों अपने बीवियों की सहमति चाहिए तुम्हें? मैं अल्लाह हूँ, अति क्षमी और दयावान हूँ। अब ये आयत असल में क्या कहता है, किस घटना का वर्णन करता है, उसे समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक संदर्भ को ढूंढना होगा, जबकि वो सब कुरान में लिखा होना चाहिए अगर कुरान साफ और एक कंप्लीट किताब होती तो। लेकिन क्या करें, कुरान को समझने के लिए हमें हदीसों का सहारा हमेशा लेना ही पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि ये आयत किस घटना के बारे में हमें बताती है और मोहम्मद को अल्लाह ने ये आयत क्यों दिया और किस परिस्थिति में दिया, इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले एक तफसीर देखते हैं इस आयत के कि असल में ये आयत किस घटना की ओर इशारा करता है और पहले के मुसलमान जो अपने नबी के हरकतों पर शर्मिंदा नहीं होते थे वो इसे कैसे समझते थे और कैसे प्रचार करते थे। ये है तफसीर अल जलालैन और ये गवर्नमेंट ऑफ जॉर्डन का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप हमें ये ना कहिए कि ये एक मिशनरी वेबसाइट है। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। O prophet, why do you prohibit what God has made lawful for you in terms of your Coptic handmaiden Maria, when he, yani Muhammad, lay with her in the house of Hafsa, who had been away, but who upon returning and finding out became upset by the fact that this had taken place in her own house and on her own bed, by saying, she is unlawful for me, seeking by making her unlawful for you to please your wives, and God is forgiving, merciful, having forgiven you this prohibition। अब हम धीरे धीरे समझने लगे हैं कि सूरा 67 आयत 1 किस घटना की ओर इशारा कर रहा है। मोहम्मद की पत्नी हफ्सा ने मोहम्मद को रंगे हाथों पकड़ा जब मोहम्मद हफ्सा के बिस्तर में ही किसी और स्त्री के साथ सहवास कर रहे थे। मोहम्मद ने इस औरत से शादी की थी या नहीं, यहाँ साफ तरीके से नहीं लिखा गया है। तो जो लोग कहेंगे कि वो औरत मोहम्मद की बीवी थी, तो क्यों मोहम्मद अपने ही बीवी से सहवास करने के लिए अपनी दूसरी बीवी से माफी मांगेंगे और अल्लाह को बीच में आके इस सहवास को वैध करना पड़ता है, जबकि पति और पत्नी के बीच सहवास शादी के बाद तो वैध ही है ना। तो इससे हम जान सकते हैं कि इस औरत से मोहम्मद की शादी नहीं हुई थी या फिर हराम होगा, चाहे आज के मुसलमान इस शर्मनाक घटना को जितना भी छुपाना चाहे। तो कौन है ये औरत? ये मोहम्मद के एक दासी है, इंग्लिश में स्लेव है।
उनके कई दासियों में से एक। उनका नाम था मारिया। वो एक कॉप्टिक क्रिश्चियन थी इजिप्ट से। उनको मोहम्मद को दिया गया था। अब आते हैं कहानी पर। जब मोहम्मद की बीवी हफ्सा घर पहुंची अचानक और उन्होंने मोहम्मद और मरिया को उस हालत में देखा तो वो बहुत दुखी हुई। उसके बाद मोहम्मद इससे काफी दबाव में आ गए तो उन्होंने हफ्सा से कहा कि वो अब उस दासी के साथ और सहवास नहीं करेंगे। और इस दबाव में मोहम्मद ने हफ्सा से कहा कि ये बात किसी को मत बताना। लिखा है 2 आयत के बाद आयत 3 में, ये देखिए लिखा है डू नॉट रिवील इट। अब अगर आप एक मुसलमान हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि आप इस्लाम को कबूल करेंगे तो आप ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या ये तफसीर सच है या झूठ। हालांकि इसे एक गवर्नमेंट वेबसाइट में दिया गया है तो ये 100% सही होगा और वो मूर्ख नहीं होंगे कि अपने नबी के बारे में ऐसे झूठ लिखेंगे सबके सामने। लेकिन फिर भी आजकल के मुसलमान मोहम्मद के शर्मिंदा भरे जीवन को बचाने की भरपूर कोशिश तो करेंगे ही, क्योंकि सारे मुसलमान सोचते हैं कि मोहम्मद एक पाक इंसान थे और इसी का प्रचार वो हमेशा करते रहते हैं कि मोहम्मद एक सच्चे नबी हैं अल्लाह के। वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते, वो अपनी बीवी को ऐसा धोखा कभी नहीं दे सकते। तो चलिए हम भी देखते हैं कि इस घटना में कितनी सच्चाई है। ये कहानी आगे कुछ ऐसे घटता है। मोहम्मद को जब उनकी बीवी हफ्सा ने रंगे हाथों पकड़ा तो इस शर्मिंदा से बचने के लिए मोहम्मद ने कुछ दिन बाद कहना शुरू कर दिया कि मुझे रेवलेशन मिला सूरा 67 आयत 1, जहां मोहम्मद के इस कार्य यानी मोहम्मद किसी से भी सहवास कर सकते हैं इसको जायज ठहराता है। और इस आयत ने मोहम्मद के विरोध करते बीवियों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। बहुत ही अच्छी आयतों को अल्लाह ने मोहम्मद के लिए भेजा। सोचिए, जब अल्लाह ने खुद कहा कि मोहम्मद उस दासी से सहवास कर सकते हैं, उनके लिए वैध है, तो हफ्सा उनकी बीवी और आयशा को ये मानना ही पड़ेगा, चाहे उनकी मर्जी हो या नहीं। अब आप खुद सोचिए कि क्या अल्लाह मोहम्मद के कामुकता और उनके पारिवारिक मसलों को सपोर्ट करने के लिए आयतें भेजते थे या पूरी दुनिया के लोगों के लिए? आप लोग समझदार हैं, आप सब जान चुके होंगे। और जो ये कहता है कि ये कहानी झूठी है या इसमें कितनी सच्चाई है, तो इसको एक साही हदीस का भी सपोर्ट है। सुनन अन-नसाई वॉल्यूम 4 बुक 36 हदीस नंबर 3411। It was narrated from Anas that the messenger of Allah had a female slave with whom he had intercourse, but Aisha and Hafsa would not leave him alone until he said that she was forbidden for him. Then Allah, the mighty and sublime, revealed. मोहम्मद अपने दासी के साथ सहवास करते हुए पकड़े गए और फिर आयशा और हफ्सा ने मोहम्मद को तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो ये ना सुन ले कि वो औरत इनके लिए हराम है। जाहिर सी बात है कि कोई भी बीवी अपने पति को किसी और स्त्री के साथ उसके ही बिस्तर पर नहीं देख सकती और उनका रिएक्शन जायज था। तो अल्लाह ने उनके प्यारे नबी को बचाने के लिए ये आयत भेजे। O Prophet, why do you forbid for yourself that which Allah has allowed to you until the end of the verse? यहाँ पर लिखा है कि अल्लाह revealed a verse। कौन सा वर्स? क्लिक करते हैं इसे। ये है सूरा 67 आयत 1। देखा आपने? अब आप क्लियर होंगे कि मैंने इसे अपने मन से नहीं बनाया या ये सारे सोर्सेस मेरे नहीं हैं। ये ऑनलाइन में मौजूद है, किसी को भी चेक करना है या हमें गाली देना है, असल में आप हमें नहीं अपने ही मुसलमानों को दे रहे हैं। और ये सभी बहुत ही बड़े और रेप्यूटेड मुसलमान हैं। इन पर आप शौक से दोष लगाइए। गुस्सा होना है तो आप मुझ पर नहीं, अपने मुसलमानों भाइयों पर गुस्सा हो सकते हैं। और इस घटना ने सचमुच मोहम्मद के रेपुटेशन पर बड़ा धब्बा लग चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप इस सूरा के आयत 3 से 6 तक पढ़ेंगे, आप जानेंगे कि कुरान के अल्लाह कैसे मोहम्मद की बीवियां आयशा और हफ्सा की आलोचना करते हैं कि उन्होंने कैसे मोहम्मद की निंदा की जब मोहम्मद ने मरिया के साथ सहवास किया। यानी मोहम्मद गलती करे और फिर अल्लाह आयतें भेजकर मोहम्मद को बचाए और उल्टा उनकी बीवियों को गलत ठहराए। कितने दयावान है इस्लाम के अल्लाह। खैर छोड़िए, अब ये रहा कुछ सवाल सभी से, इसे ध्यान से सुनिए और सोचिए। पहला सवाल, क्यों मोहम्मद ने थोड़ी देर इंतजार नहीं किया अपनी बीवी का कि जब वो आए तो उसके साथ सहवास करे? मोहम्मद को इतनी क्या जल्दी थी सहवास करने में कि उन्हें उनके ही एक दासी से अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करना पड़ा? दूसरा सवाल,
क्या आप सोचते हैं कि ये ठीक हुआ कि मोहम्मद ने एक दासी के साथ सहवास किया और वो भी हफ्सा के बिस्तर पर उससे छुपकर? और अगर आपको जानना है कि इस कार्य से हफ्सा को कितना बुरा लगा तो आप इसे पढ़ सकते हैं हिस्ट्री ऑफ अल तबारी वॉल्यूम 9 पेज 131। पेज के फुटनोट्स में ये लिखा है, One day when she returns from her father's house, she found the messenger of God, यानी मोहम्मद, with Maria in her house and burst into hysterical behavior. हफ्सा जब अपने अबू के घर से आई तो उन्होंने मोहम्मद और मरिया को अपने बिस्तर पर बड़े ही असहज अवस्था में देखा। तीसरा सवाल, अगर हफ्सा उस वक्त मोहम्मद के लिए रेडी नहीं थी किसी भी कारण से, तो मोहम्मद अपने कामुकता को अपनी किसी भी दूसरी बीवियों के साथ सहवास करके पूरा कर सकते थे। उनके तो कई बीवियां थी, और ये याद रखिए कि ये मक्कन सूरा है, मदीना में दिया गया सूरा नहीं। और उस वक्त मोहम्मद के पास पहले से ही बहुत सी बीवियां थी जब उन्होंने मरिया को दासी के रूप में लिया था। और हम सब जानते हैं कि मोहम्मद अपने बीवियों के पास बारी बारी जाते थे जब उनका मन होता था। तो क्यों मोहम्मद अपने किसी भी एक बीवी के पास नहीं गए, एक दासी के पास गए, और फिर उन्होंने अपने ही बीवी हफ्सा से इस कदर शर्मिंदा होना पड़ा कि अल्लाह को आयतें भेजनी पड़ी मोहम्मद को बचाने के लिए, उनकी बीवियों को गलत कहने के लिए और उनके ऐसे काम को जायज ठहराने के लिए। और मोहम्मद इतना शर्मिंदा हो चुके थे कि उन्हें अपने बीवियों से माफी तक मांगनी पड़ी थी और उनसे कहा कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जैसे मैंने कहा था, आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, खुद पढ़ के समझ लीजिए। तो इस घटना में हमें पता चलता है कि मोहम्मद अपने निजी जीवन में कैसे थे। अगर आपको उनके ऐसे चरित्र पर नाज होता है तो वो आपकी मर्जी, लेकिन मेरे लिए पर्सनली ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम जानते हैं कि नबी भी इंसान होते हैं और उनसे भी गलती होती है, लेकिन उनकी गलती को छुपाने के लिए और उसे जायज ठहराने के लिए बाइबल में यहोवा ने कभी अलाउ नहीं किया। यहोवा का न्याय जस्ट है, वो न्यायी है, सजा सबको मिलती है, चाहे वो नबी हो या आम इंसान। लेकिन हम देखते हैं कि इस्लाम में ऐसा नहीं है। यहाँ पर अल्लाह अपने नबी को बचाने के लिए ऐसे ऐसे आयतें भेजते हैं। मेरा काम था बताना, आपका काम है चुनना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे, आमीन। जी नाज़रीन इकराम, आपने इसकी वीडियो देखी। नाज़रीन इकराम, जो ये सूरत बता रहा है ये कुरान पाक की सूरत नंबर 66 और उसकी आयत नंबर 1 है, यानी कि सूरत का नाम है सूरत तहरीम। नाज़रीन इकराम, इस सूरत की इब्तदाई आयतों की शान नज़ूल के बारे में मुफस्सिरीन के बहुत सारे अक़वाल हैं। उन अक़वाल में से बाज़ तो ये कहती हैं कि ये सैयदा मारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में नाजिल हुई कि इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर हराम कर लिया था, जिस पर ये आयतें नाजिल हुई थी। सुनन नसाई में ये एक रवायत मौजूद है कि सैयदा आयशा और सैयदा हफ्सा के कहने पर सुनने से ऐसा हुआ था कि एक लौंडी की निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था। इस पर ये आयतें नाजिल हुई थी। जो ये रवायत इसने भी बयान की है सुनन नसाई की। इब्न जरीर रहिमहुल्लाह अपनी तफसीर इब्न जरीर में फरमाते हैं कि उम्मे इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बीवी साहिबा के घर में बातचीत की, जिस पर उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में और मेरे बिस्तर पर तो चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने ऊपर हराम कर लिया। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, हलाल आप पर हराम कैसे हो जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई कि अब मैं इनसे इस किस्म की बातचीत नहीं करूँगा। उस पर यह आयत नाजिल हुई। ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इससे मालूम हुआ कि किसी का यह कह देना कि तू मुझ पर हराम है, ये लगव और फजूल है। ये बात तफसीर इब्न जरीर इसकी रवायत नंबर 34382 है और ये रवायत मुरसल है। ये एक मैं फिर बताता चलूँ कि ये रवायत मुरसल है। इसके अलावा एक और बात जो तफसीर इब्न जरीर में लिखी है वो है ये है कि ज़ैद बिन असम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि तू मुझ पर हराम है, अल्लाह की कसम मैं तुझसे सोहबतदारी ना करूँगा। ये बात भी तफसीर इब्न जरीर इमाम तबरी रहमहुल्लाह की उसकी रवायत नंबर 34385 है और ये रवायत भी मुरसल है। इसके अलावा एक और बात कि मसरूक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बस हराम करने के बाब में तो आप पर अताब किया गया और कसम के कफ़ारे का हुक्म भी अल्लाह ताला ने दिया। ये भी तफसीर इब्न जरीर तबरी 34383 में है और ये रवायत भी मुरसल है।
اب ناظرین کرام، یہ 3 روایتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور ہر روایت کے آخر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ روایت مرسل ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرسل کون سی روایت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ آپ کے سامنے اسکرین شاٹ موجود ہے کہ اس میں آپ کو مرسل کی تعریف لکھی مل رہی ہے۔ اس میں ایک سوال ہے کہ حدیث مرسل کسے کہتے ہیں، یعنی کہ روایت مرسل کیا ہوتی ہے؟ تو جواب کا متن یہ ہے کہ ایسی حدیث کو مرسل کہا جاتا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرنے والا تابعی ہو، صحابی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ صحابی کا آتا ہے، اور صحابی اسے کہتے ہیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہوتا ہے ایمان کی حالت میں۔ اور تابعی اس سے اگلی کیٹیگری ہوتی ہے، تابعی وہ شخص ہوتا ہے کہ جس نے صحابی کو دیکھا ہوتا ہے ایمان کی حالت میں۔ اب یہ مرسل روایت وہ بنتی ہے کہ جو تابعی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہا ہوتا ہے صحابی کا واسطہ چھوڑ کر، تو ایسی روایت مرسل ہوتی ہے، یعنی کہ یہ چین یہاں پر بریک ہو جاتی ہے۔ جب تابعی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹ نہیں دیکھا تو وہ کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یہ روایت، اس روایت کو مرسل کہتے ہیں، یعنی کہ یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کی تینوں روایتیں جو ہیں یہ مرسل ہیں، اور انہوں نے جو حوالہ دیا ہے تفسیر کا، وہ تفسیر کا اس تفسیر والے نے بھی اس تفسیر طبری سے ہی دے کر نقل کیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسند بزار اس کی روایت نمبر 2274 میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت اس عورت کے بارے میں نازل ہوئی تھی جس نے اپنا نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ کیا تھا، لیکن یہ روایت بھی غریب ہے، یعنی کہ اس کا صرف ایک ہی راوی ہے، اور یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بالکل صحیح ترین بات یہ ہے کہ ان آیتوں کا اترنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شہد کے حرام کر لینے پر تھا، یعنی کہ ابھی شہد حرام کرنے والا قصہ کیا تھا یہ آپ کے سامنے صحیح بخاری جو کہ قرآن پاک کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، اس میں اس کا بالکل یہ بیان ہے کہ سورۃ تحریم اس کی پہلی آیت کی جو تفسیر بیان کی امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور باب بندی باندھی ہے کہ اے نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اسے حرام کیوں کرتے ہیں؟ اس صحیح بخاری کی روایت نمبر 4912 میں یہ لکھا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے ہاں شہد پیتے تھے اور آپ ان کے پاس ٹھہرتے تھے، یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زینب بنت جہش تھی، آپ ان کے گھر میں شہد پیتے تھے اور ان کے پاس ٹھہرتے تھے۔ چنانچہ میں نے، یعنی کہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اور حضرت حفصہ نے اپنی باہمی اتفاق سے طے کر لی، یعنی کہ آپس میں پلاننگ کر لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے جب کسی کے پاس آئیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے مغافیر کھائی ہے، کیونکہ آپ میں سے مغافیر کی بو محسوس ہوتی ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے یہ ایک پلاننگ کی تھی، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو منصوبے کے مطابق یہی کہا گیا کہ آپ نے مغافیر کھائی ہے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، میں نے مغافیر نہیں کھائی، لیکن میں نے زینب بنت جہش کے ہاں سے شہد پیا تھا، لیکن اب میں نہیں پیوں گا، میں نے اس کی قسم اٹھا لی ہے، لیکن تم اس کا ذکر کسی سے بھی نہ کرنا۔ یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ نے یہ دونوں نے پلاننگ کی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئیں گے، دونوں میں سے جس کے پاس بھی پہلے گھر آئیں گے تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے، کیونکہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مغافیر نہیں کھایا، میں حضرت زینب بنت جہش کے گھر تھا، وہاں میں نے شہد پیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو صرف یہ ایک بات تھی۔ نیچے ہم دیکھتے ہیں حاشیے میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے لطیف مزاج اور نفاست پسند تھے، آپ کو یہ بات انتہائی ناپسند تھی کہ آپ کے جسم مبارک سے یا کپڑوں سے کوئی ناگوار بدبو آئے، تو آپ ہمیشہ خوشبو کو پسند کیا کرتے اور خوشبو لگایا بھی کرتے تھے۔ تو عائشہ نے یہ پروگرام اس لیے تشکیل دیا تھا کہ آپ حضرت زینب بنت جہش کے ہاں جانا اور وہاں قیام کرنا کچھ کم کر دیں۔ یہ ہے مین بات جو اس نے یہ وردان کرسچن نے یہ جو مسیحی عیسائی نے بکواس کے طور پر بنا کر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اسی حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان و نزول میں کچھ زیادتی کے ساتھ بیان کیا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ دونوں عورتوں سے مراد سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ ہیں، اور چپکے بات کرنا بھی یہی تھا کہ میں نے شہد پیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو کتاب الطلاق میں بھی لائے ہیں، اور یہاں پر آپ نے ساری بات کلیئر کر دی ہے۔
تو یہ اصل بات تھی جو اس آیت کا شان نزول تھا، لیکن اس وردانت کرسچن نے، مسیحی نے، عیسائی نے اس پر ایسی بکواس بنا کر پیش کیا جس کا اس کو خود بھی نہیں پتا تھا۔ اصل بات اس کو معلوم بھی ہو، پھر بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالنا اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجئے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔